अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो इंट्राडे के स्टॉक्स दिए थे उसका इंशाल्लाह हम लोग एनालिसिस करेंगे। देखो सेम प्रोसीजर डेली रिपीट होगा, कुछ नया नहीं, कुछ सारी चीज़ें डेली रिपीट हो। बस आप कैसा सब्र करते हो, कितना सब्र करते हो, इस पे बात करें। अब कल ही ये सेटअप पर जो मैं कल जो सेटअप है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न का था, ठीक है। फ्लैग पैटर्न जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है, कल ही उस सेटअप के ऊपर में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। मैंने कल का वीडियो बनाया था, उसमें मैं गलती से जल्दी निकल गया था, लेकिन उसमें एट द एंड जो स्टॉप लॉस हिट हुआ था। सेम उसी टाइप का पैटर्न ऑलमोस्ट आज भी बना है, लेकिन अब डरे नहीं हम लोग। होता ये है ना अक्सरियत कि एक बार स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में दोबारा वो सेटअप पर ट्रेड ही नहीं करते हैं। वो आपको हेल्प नहीं करेगा ना, वो मदद नहीं करेगी। आपको मजबूती के साथ में डटे रहना है, और डटे रहने के साथ साथ आपको ट्रेडिंग भी करना है, जब भी जो इसमें आपको फायदा होगा। एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, एक बार लॉस होगा, डर जाते हैं। नहीं भाई, इंट्राडे करना है, इंट्राडे सीखना है, तो आपको लॉस लेने में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, फेल होने में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो असल में उनकी तारीफ की जाए तो कुछ इस तरीके से हो जाएंगी। ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जो फेल होने में कामयाब होते हैं, मतलब कामयाबी से वो फेल होते हैं, तो वही सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं, बहुत अच्छा सेटअप बना था, वही कंटिन्यूएशन पैटर्न का। दो पैटर्न बहुत अच्छे बने थे आज। दोनों का भी मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता हूँ, किस तरीके से ट्रेड लिया था, क्या देखा गया था, क्यों देखा था, और सारी चीज़ें आपके सामने मैं रखता हूँ, ठीक है। लेकिन देखो यार, मैं चाहता हूँ आप लोग सीखो, तो उसके लिए आपको डेली देखना ज़रूरी है। जो वीडियोज़ मैं बताता हूँ, देखने के बाद में आप आपके मोबाइल में जाकर उस लाइन को ड्रॉ करो, वहाँ पर देखो क्या हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। देखो यार, ये एक हुनर है, ये एक स्किल है। आपके इंस्टाग्राम देखने से और यूट्यूब देखने से तो लाख दर्जा इसकी प्रैक्टिस करना बेहतर है। आप यूट्यूब पे टाइम ज़ाया कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे टाइम ज़ाया कर रहे हो, कोई कहाँ टाइम ज़ाया कर रहा है, कोई कहाँ टाइम ज़ाया कर रहा है। तो उससे बेहतर ये है कि आप जो वीडियोज़ में देता हूँ उसको देखने बाद जाकर प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये लिस्ट है जो मैंने आप दिया था आपको आज। सोना कॉम है, सोलार IND है, और हल था, HAL, KPI टेक था, अडानी ग्रीन, JMR एयरपोर्ट, ओबराय रियल्टी, टाटा के। कुछ लोगों का ये सवाल है, सर हम इंट्राडे के लिए स्टॉक्स कैसे ढूंढें। कुछ मत करो, अभी इतने सारे लोगों ने काम कर दिया है ना इंट्राडे स्टॉक के ऊपर में। सिर्फ कुछ मत करो, गूगल पे सर्च करो स्टॉक्स फॉर टुडे, स्टॉक्स फॉर इंट्राडे टुडे, इतना भी डाल दिया आपने तो आपको पूरी लिस्ट लिंक मिल जाएंगी। जो भी आपको सूटेबल एक लिंक लग रही है उसको ओपन करो, वहाँ पर आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। ग्रो एप्लीकेशन है, ग्रो एप्लीकेशन वाला आपको स्टॉक्स के नाम देता है, ठीक है। और जीरो दाम में जो है हीट मैप बोल के एक फंक्शन दिया है। हीट मैप फंक्शन के ऊपर जाकर आप देख सकते हो कि किसमें सबसे ज़्यादा एक्टिविटी चल रही है, वो स्टॉक्स उठा लीजिए। एक मोमेंटम स्पाइक बोल के screener.in बोल के एक वेबसाइट है, वहाँ पर 2-3 इंट्राडे के स्क्रीनर्स हैं। आप वो जाके स्क्रीनर रन कर दीजिए और वहाँ से इंट्राडे के स्टॉक्स निकाल लीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें जहाँ से आप देख सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो एक लिस्ट बनाइए 150 स्टॉक्स की, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जो स्टॉक्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, उन स्टॉक्स के अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कौन से कंपनी के शेयर्स में है, वो कंपनी के 10 शेयर, 5 शेयर, 6 शेयर उठा लीजिए और उसमें इन अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करो। सिंपल है। किसी भी चीज़ को आड़ मत बनाओ कि यार ये मुझसे नहीं हो रहा है, ये तो मुझे मिल ही नहीं रहा है, ये तो मुझे मिल ही नहीं रहा है। अब देखो, इतने सारे स्टॉक देता हूँ मैं, देखो इतने सारे नहीं, ज़्यादा नहीं, 6-7 स्टॉक होते हैं। उन स्टॉक में से आपको जो सिखाया गया है वो आपको इम्प्लीमेंट करना है, वो आपको इम्प्लीमेंट करना है। जब आप उस स्ट्रैटेजी को, जो स्ट्रैटेजी सिखाई गई है, जो सिस्टम सिखाया गया है, जब उनको आप इम्प्लीमेंट करोगे तब आपका इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, ठीक है। ये देखिए टाटा केम का है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, कुछ दिख रहा है बस नीचे आया और साइडवेज हो गया। अगर इसमें भागने वाले के भाग, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, शॉर्ट सेल करो, शॉर्ट सेल करो, तो यहाँ के फंस जाते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर का वेट करो, जब प्रॉपर स्ट्रक्चर बनेगा तभी जो है आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। अदरवाइज आपका कुछ भी उसमें फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। अब ये भी एक ट्रेड है, लेकिन ये ट्रेड हमने नहीं लिया था, ये बहुत लेट का ट्रेड है। अब समझ लीजिए इसमें 1-1:30 बजे के आसपास में ये इस लेवल पर आता है। ये लेवल पे आने के बाद थोड़ी देर यहाँ पर रुकता है और ऊपर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक ट्रेड बन सकता था, ठीक है, लेकिन हमने लिया नहीं क्योंकि मेरा दिन ख़त्म हो गया था, मैं चला गया था, ठीक है। ये अडानी गिरी, नीचे नीचे गिरा है। ये यहाँ पर भी एक अच्छा सेटअप बना था, बहुत प्यारा सेटअप बना था यहाँ पर, इस लेवल पर।
ये एक छोटा सा कंसोलिडेशन है और यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा, लेकिन मेरे हाथ से मिस हो गया था, मैं देख नहीं पाया वक्त पर इसको, तो इसलिए मेरे हाथ से मिस हो गया था। अब ये यहाँ पर ये कंटिन्यू अडानी गिरी नीचे 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 तरफ गिरा है, लेकिन इसमें कोई एंट्री पॉइंट नहीं मिला, इसलिए उसको नहीं लिया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक एंट्री पॉइंट बना था, अगर आप यहाँ पर देखोगे बड़ी गौर से, तो यहाँ पर आपको क्या दिखता हुआ बनता हुआ नजर आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हो सकता था एक बहुत अच्छी एंट्री बनी थी, और मैंने देखा भी था, देख के भी रखा था, लेकिन इसमें एंट्री नहीं लिया था, ठीक है। मेरी एंट्री थी दूसरे स्टॉक में, जो जिसके स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया था हल के अंदर में, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ठीक है। तो इसमें मेरी एंट्री थी। क्यों एंट्री लिया था मैंने? सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है ना। मैं यार क्यों बता रहा हूँ आपको, आप समझो। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप उसकी प्रैक्टिस करो, आप उसकी मशक करो, है ना, जब भी उसमें आपको क्या होगा, फ़ायदा होगा। अदरवाइज आप मशक नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, समझेगा नहीं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, स्टूडेंट ये बोलते हैं, सर आप स्टॉप लॉस भी दो, सर आप टारगेट भी दो, सर आप स्टॉक का नाम भी दो। देखो, मैं पहले भी ये कर चुका हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कि एक तो उतना टाइमिंग होता नहीं है, बहुत फास्ट स्टॉक निकल जाता है, वो सही जगह पे आपको मिलता नहीं है। पहला प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि इंट्राडे में जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, उन लोगों के पास में ऐसे टूल्स हैं जिससे समझ में आ जाता है कि ज़्यादा स्टॉप लॉस कहाँ लगे, ज़्यादा टारगेट्स कहाँ लगे। तो वो जानबूझ के पहले स्टॉप लॉस की तरफ लेके जाते हैं, फिर उसके बाद में वो टारगेट की तरफ में लेके चले जाते हैं। अब देखो ये स्टॉक को देखो, ठीक है, क्या दिख रहा है आपको? सबसे पहले जैसे ही ये ओपन होता है ना, मार्केट ओपन होता है, हम सबसे पहले लेवल्स बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने लेवल्स बना ली थी, लेवल्स बनाना मैंने सिखा दिया, ये नीचे और ये ऊपर है, ठीक है। अब इन लेवल्स के बाद में ये शेयर का प्राइस ऊपर चढ़ता है, ठीक है। ऊपर चढ़ने के बाद में रुक जाता है, रुकता है वो तो काफ़ी टाइम वो रुक जाता है, इतना उतना टाइम भी नहीं रुकता है, बहुत टाइम रुक जाता है। अब ये जो टाइम है, आप देखो यहाँ से कितनी कैंडल्स है, 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, सिर्फ पूरे 2 घंटे, 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक के हम सिर्फ देखते ही रहे, इंतज़ार करते रहे 2 घंटे तक, कुछ नहीं किया, सिर्फ बैठे रहे, क्योंकि मेरा एक ही ट्रेड है। मैं रोज़ाना सिर्फ एक ट्रेड करता हूँ बस, वो तो नहीं, उससे ज़्यादा मैं ट्रेड लेता ही नहीं हूँ, ये मेरा रूल है। आपको भी ऐसे रूल बनाना होंगे, ऐसा नहीं कि भाई ये भी ट्रेड ले लो, वो भी ट्रेड ले लो, वो भी ट्रेड ले लो। हालांकि दूसरा भी एक अच्छा ट्रेड जो रिवर्सल पैटर्न का है, जो मैंने सिखाया है आपको, तो उसमें बन रहा था, लेकिन मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मुझे उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो इस वजह से फिर मैंने इसमें ट्रेड लिया। अब ये 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद इस कैंडल में ये जो फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ये जो कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है, इसका यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है और हम यहाँ पर उसमें बैठ जाते हैं। बैठने के बाद फिर क्या था, फिर उड़ने लग जाता है। 1:1 जितना हमारा लॉस था 1.4% का, वही 1.4% का हमने टारगेट ले लिया, एग्जिट हुआ। अब देखो, जैसे ही ऑर्डर लग जाता है ना, तो फिर मैं बेनिफिकर हो जाता हूँ। जब बाय ऑर्डर लगा दिया मैंने, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया और टारगेट ऑर्डर लगा दिया, फिर मैं बेनिफिकर हो जाता हूँ, फिर मैं सिस्टम पे बैठता भी नहीं। टारगेट लगा दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया और अपना घूमने चले गए। अब या तो टारगेट हिट होगा या तो स्टॉप लॉस हिट होगा। शेयर मार्केट में ना, ये यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्या सोचते हो, आपकी साइकोलॉजी किस तरीके से। अपने जब शुरुआती दौर में मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज मुझे याद आ गई, वो मैं बता दूँ, आप लोग भी वो गलती करोगे। हम कुछ रूल्स बनाते हैं, ठीक है, वो रूल्स बनाने के बाद में हर छोटी छोटी चीज़ को देखकर उसमें चेंजेस कर देते हैं। जैसे सपोज ये ऊपर गया, ऊपर जाके यहाँ से नीचे आ गया, तो आपने आपका रूल बदल दिया, नहीं भाई इतना लंबा स्विंग रहेगा तो मैं ऐसी एंट्री नहीं लूँगा, या फिर कुछ तो भी आप ऐसा बहाना ढूंढ लेते हो आपके दिल से कि आपको ऐसा लगता है कि इसी वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। हालांकि सच्चाई ये है कि स्टॉप लॉस हिट होना नेचुरल है। जैसे कल का कौन सा ट्रेड था मेरा, देखो मेरा ट्रेडिंग जर्नल भी मैं आपको बताता हूँ। सिंपल है, ज़्यादा झंझट नहीं है, एकदम सिंपल सोबर तरीके से काम करना है, ज़्यादा झंझट उसमें रखना नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है ना, कल का स्टॉक कौन सा था, कल का स्टॉक था टाटा पावर का, ठीक है। टाटा पावर का अगर मैं ओपन करके दिखाऊं आपको, तो टाटा पावर में कल स्टॉप लॉस हिट हुआ था और ऑलमोस्ट सेम पैटर्न हुआ। टाटा पावर देखिए, ये टाटा पावर, ये आज का, ये कल का, देखो ये ऊपर आया, कंटिन्यूएशन पैटर्न बना, ब्रेकआउट बना के वापस चला गया। अब अगर मैं इसमें सोचने बैठ जाऊं यार मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, मैंने ये गलती कर दी होगी, वो गलती कर, नहीं,
हर ट्रेड पर आप रूल्स चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो रूल बना लिए उसी रूल के हिसाब से आपको 2 से 3 महीना ट्रेड लेना है। जब 2 से 3 महीना आप ट्रेड लोगे सेम रूल से, रोजाना डेली, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तब जाकर आपको रिजल्ट समझ में आएगा, है ना। ऐसा नहीं करना है कि चलते चलते आपको लग रहा है मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, नहीं नहीं चलेगा, वैसा भी नहीं चलेगा। आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि भाई इसमें मेरे को लॉ प्रॉफिट हो रहा है मैं जल्दी बुक कर लेता हूँ, और ऐसा भी नहीं कर सकते इसमें मुझे लॉस हो रहा है मैं जो है जल्दी यहाँ से निकल। नहीं, जैसे ही आपने ट्रेड ले लिया, या तो आपका टारगेट हिट होगा या तो आपका लॉस होगा, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, बीच से भागना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होंगी। आज के लिए एंड करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।